हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वो भी जो मुझे बहुत नज़दीक से जानते हैं और वो भी जो मुझसे मिले नहीं हैं, उन सबों के लिए आज हम आपसे मुखातिब हैं ये कहने के लिए कि हमारी फ़ज़ा में बहुत ही सांस लेने का प्रॉब्लम, फ़ज़ा में इतना ज़्यादा डस्ट आ गया है, इतना ज़्यादा इसमें पॉल्यूशन बढ़ गया है, प्रदूषण जिसको कहते हैं, भर गया है कि सांस लेना बहुत मुश्किल हो रहा है, ख़ास करके बच्चों का और बूढ़ों का। यंग्स भी कोई उम्र इससे बचा हुआ नहीं है, बहुत सारे लोग इससे परेशानियां उठा रहे हैं और उनकी समस्या बहुत बढ़ती चली जा रही। यहाँ पे ये कहना है, एक लेयर बन गया है, वैज्ञानिकों का कहना है कि एक लेयर बन गया है जो बादल और डस्ट का लेयर है, जो बादल और ज़मीन के बीच बन गया है, बहुत थिक लेयर है और जिसको पार करके ज़मीन तक सूरज की रोशनी नहीं आ रही है, जिससे बहुत तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड वायरल इन्फेक्शंस जो हैं वो हो रहे हैं। जिम्मेदारी हमारी ही है, हमने बिगाड़ा है तो हमको ही सुधारना होगा। बहुत साल पहले भोपाल में एक गैस कांड हुआ था जो 2-3 दिसंबर जिसका डेट था, साल मुझे याद नहीं है, मैं नहीं बता सकती। तो उसी आधार पर, और उस वक्त बहुत पॉल्यूशन हुआ था, बहुत सारी कैजुअलिटी हुई थी, बहुत सारी मौत हुई थी और ये भारत के इतिहास पर एक काला दिन था। तो उसकी याद में ही और उसको श्रद्धांजलि देने के लिए ही सीएम नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश की और उस पर उन्होंने एक यात्रा भी निकाली और लोगों को अवेयर करने का, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस के लिए लोगों को तैयार करने की कोशिश की। ये अवेयरनेस होते रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन इसके कुछ उपाय भी करने होंगे ताकि आने वाली पीढ़ी को हम वो दे सकें जो हमको हमारे बूढ़ों ने दिया, बच्चों हमको दिया, कुछ सांस चैन से लेने का, कि आज इतनी उम्र में भी हम लोग मतलब एक हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। लेकिन बहुत छोटे छोटे बच्चे डायलिसिस पे हैं, किडनी का प्रॉब्लम है उनको, और बहुत सारे छोटे बच्चे सांस नहीं ले पाते हैं, उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, उनको बहुत सारी डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, एंड सबसे ज़्यादा तो लैक ऑफ कंसंट्रेशन एंड मैनी दैट वेरियस टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी आ रही। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जब आदमी आसानी से फिज़िकली फिट नहीं होता है, सांस नहीं ले पाता है, तो ये सारी चीज़ें ऑकर करती हैं, होता है उनको। तो मैं यहाँ पे इतनी सारी बातें और इतनी भूमिका बांधने का मेरा कहना ये है कि आप लोग ये चीज़ देखिए कि क्या करें कि हमारा इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ही फ्रेश हो जाए और हम अपने बच्चों को एक स्वस्थ जीवन देने का प्रयास करने में सफल हो जाए आगे आने वाली पीढ़ी को। पहले हमारे बचपन में होता था, मैं आपको सबसे पहली बात जो बताऊं, एक तो पानी का खर्च कम करें, पहली बात जल और हरियाली, जीवन बाद में आएगा। हरियाली यानी पेड़ बहुत लगाएं, बहुत ज़्यादा पेड़ लगाइए। देखिए बहुत सारे सरकारी प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें है कि वृक्षारोपण हो रहा है, कुछ संस्थाएं हैं, कुछ ऐसे सेंटर्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आज वृक्षारोपण करें, एक तरह से पेपर में छपने का या अपनी पब्लिसिटी करने का कि हमने ये किया, हमने वो किया, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, ये करने की कोशिश लोग कर रहे हैं। और दूसरे दिन अखबार में छप गया कि 100 पेड़ लगाए गए, 150 पेड़ लगाए गए, लेकिन उसका रिपोर्ट क्या होता है, कुछ दिनों के बाद पेड़ लग गए, अखबार में छप गया, स्क्रैप बुक तैयार हो गई, साहब हमने ये कर लिया, फोटो खिंचवा ली, वो तस्वीरें आ गई, न्यूज़ आ गई। बट उसके बाद उन पेड़ों की नर्चरिंग कौन कर रहा है, ये चीज़ ध्यान दीजिए। ना उसको पानी मिलता है,
ना समय पर उसको खाद मिलता है। तो आप सोचिए कि एक बच्चा जन्म लेने का जश्न मना लिया जाए और उसके बाद उसको आप ना खाना देना, पानी देना, उसके रहने का ना सुरक्षित रखने का कोई इंतज़ाम करें, उसको आप ऐसे ही छोड़ दें, तो क्या वो बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। तो क्या वो अपना योगदान दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। आपका जवाब भी यही होगा जो मेरा है। तो मेरा कहना ये है कि इस तरह के प्रोग्राम्स में आप पार्टिसिपेट ज़रूर करें, लेकिन वहाँ पे एक जो आफ्टर द प्रोग्राम एक चीज़ है, वो है कि आप उन पेड़ों के नर्चरिंग के ऐसे जगह पेड़ नहीं लगाइए जहाँ आप जाके उसकी नर्चरिंग नहीं कर सकते। तो नर्चरिंग करने या नर्चर करना है, थोड़ा सा पानी दे देना है, 6 महीने में खाद दे देना है, महीने में एक बार कुछ लिक्विड पौष्टिक आहार जो उसका पेड़ों का है वो दे देना है, कंपोस्ट डाल देना है। तो ये सारी चीज़ें हमको डालनी चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं आप। पानी बहुत कम लेता है, कोई ज़्यादा पानी नहीं लेता है ये, और अगर पेड़ बच जाता है तो फिर आपको ज़िंदगी। तो एक बात यहाँ पर मैं भी ये कहूँगी कि तू परवरिश कर उसकी, वो तेरी कर देगा। यानी पेड़ों की परवरिश आप कीजिए, आपकी परवरिश वो करेगा। अब सवाल तो जल, जीवन और हरियाली। तो जल है एक तरफ और एक है हरियाली, बीच में है जीवन। इन सबों को मिला करके आप अगर आगे बढ़ेंगे तो आगे आने वाले पीढ़ी के लिए। और हमारे बूढ़े कहा करते थे कि पौधा लगा रहे हैं, तो भाई आप क्या इसका फल खाइएगा? कोई पूछता था तो उस पर कहते थे हम नहीं खाएंगे, धिया पुता खाएगा, धिया पुता खाएगा। ये बिहारी लैंग्वेज है बिल्कुल। तो धिया पुता के लिए कुछ कर दीजिए, ये सजेस्ट हम आपको करना चाहेंगे। और एक अभियान अब ये चलाना है कि जो पौधे लगाए गए हैं उनको कैसे नर्चर करके, उनको खाद पानी कैसे दे करके, उनको कैसे उनकी ये बनाया जाए, उनकी ज़िंदगी को बढ़ाया जाए, और उनकी क्या अपनी ज़िंदगी को बढ़ाया जाए, अपनी लाइफ लाइन बढ़ानी होगी इससे। तो ये कहना है। अब यहाँ पे हम आपको ये बताना चाहेंगे कि कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जिससे आपको सांस में बहुत आराम होगा, बहुत आसानी हो जाएगी और आप बहुत इत्मीनान से ब्रीथ कर पाएंगे। अपने घर के आसपास कौन से पौधे लें, वो बात मैंने बड़े पौधों की। ये छोटे पौधे जो घर के अंदर आप लगाइए, घर के टेरेस पे लगाइए, आंगन में लगाइए। अब कुछ नाम मैं लेने जा रहे हैं, तो प्लीज़ आप सुनिए इसको ध्यान से। सबसे पहला एरिका पाम, हाई प्रोड्यूसर ऑफ ऑक्सीजन है एरिका पाम। अगले वीडियो में मैं उन सबों की तस्वीर भी आपको दिखाऊंगी। दूसरा है सिंगोनियम। सिंगोनियम बहुत आसानी से होता है, इसकी कई वैरायटीज़ हैं, बहुत सारे कलर्स इसके आते हैं। पिंक सिंगोनियम, ग्रीन, बॉटल ग्रीन सिंगोनियम, डॉर्फ सिंगोनियम, बहुत सारे। और फिर उसके बाद से आपका आता है एग्लोनिमा, एरिका और अर्केरिया। नेक्स्ट है फाइकस, इसका डॉर्फ भी बनता है। और यहीं पे आपको पुष्पता, और एक है, आप अपने घर में अगर अपने बुजुर्गों से पूछोंगी तो वहाँ पे आपको मिलेगा एक ये शतावरी का पौधा, बहुत आम होता है। मदर इन लॉ टंग, जिसको स्नेक प्लांट भी कहते हैं। और इस तरह के मुझे कुछ याद है। चाइनीज़ बैम्बू, इसको तो आप बेडरूम में रखें, वहाँ का जितना भी कार्बन है वो ले लेगा, और आप देखिएगा धीरे धीरे उसके पत्ते बहुत हरे हो जाते हैं। उसको सूरज की रोशनी नहीं चाहिए। और भी हैं फिट्टोनिया के कई कलर्स आते हैं। रेड भी होता है, वो वाइट भी होता है, रेड ग्रीन भी होता है, वाइट ग्रीन भी होता है। तो फिट्टोनिया के भी डिफरेंट टाइप्स के। और सबसे आसानी से मिलने वाला जो पौधा है, ये सारे पौधे बहुत महंगे नहीं हैं, बहुत महंगे होंगे तो 100 सवा 100, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। अभी छोटे प्लांट्स मैंने कॉलेज में लगवाए हैं अपने ललिता सभागार की पीछे खिड़की पर, तो
तो वो सारे पौधे कितने के हैं? 60-60, 70-70 रुपए, 20-20 रुपए के उसमें, यानी गमला, मिट्टी सब ले करके और उनका खाद पानी सब ले करके 110 रुपये प्लांट पड़ा है। तो कोई महंगा नहीं है ये, ऐसा नहीं है। आप 2-3 दिन मुट्ठू मोबाइल पे बात कम कर लीजिए और प्लांट्स को घर में लगा लीजिए, प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। और दूसरी चीज़ आपको ये भी बताना हम चाहेंगे कि फिटोनिया, इसको थोड़ा नर्चर करना थोड़ा दिक्कत होता है, थोड़ी दिक्कत होती है। एग्लोनिमा की भी बहुत सारी वैरायटीज़ और बहुत खूबसूरत, सबसे बड़ी बात है कि बहुत खूबसूरत। क्रासुला, ये बहुत तरह का आता है, क्रासुला को भी आप लगा सकते हैं। तो ये सारे प्लांट्स हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं और इनका सबसे बड़ा जो योगदान है कि आपको सांस लेने में बहुत। और मैं एक प्लांट जो सबसे खूबसूरत है, जिसको लोग लगाते हैं कि पैसा देगा, मनी प्लांट। वेरियस क्वालिटीज़ की आ गई हैं, डीप ग्रीन, लाइट ग्रीन, वाइट ग्रीन, येलोइश ग्रीन, पिंकिश ग्रीन, बहुत तरह की क्वालिटीज़ इसकी आ गई हैं। मैं एक दिन आपको उन सभी पौधों की तस्वीर भी दिखाऊंगी। मैंने ये सब लगा के रखा हुआ है अपने टेरेस पर। और एक बात मैं आपको बता दूं, एक एरिका पाम एक आदमी को पूरा ऑक्सीजन उसकी लाइफ के लिए देता है, और वो सिर्फ 100 रुपये में गमले मिट्टी के साथ तैयार हो जाता है, 110 रुपये। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप इतनी मेहनत करें, और यूथ को तो बहुत ही करना चाहिए, क्योंकि आप एनर्जेटिक हैं, यंग हैं। और फिर ऐसा नहीं कि पौधा लगा के आप छोड़ दीजिए, आप उनको कभी कभी पानी भी दे दीजिए। एरिका पाम ज़्यादा आपसे प्यार खोजता है, बहुत उनको पालने की बहुत ज़रूरत नहीं होती है। अल्लाह ताला ने, कुदरत ने एक ऐसी चीज़, एक ऐसा पूरा सिस्टम बना रखा है अपने। आप अगर गौर से देखना चाहेंगे, कुरान की आयत है कि मैंने हर चीज़ में निशानियां रख छोड़ी हैं। ज़ी अक्ल लोग, यानी अक्ल वाले लोग इसको देखें, समझें और अपनी ज़िंदगी को आसान करें। तो हमको वही करना है। वो सारे पौधे जिनका नाम मैंने लिया, फिर से एक बार ले लेती हूँ। एरिका, मनी प्लांट, मदर्स टंग, जिसको स्नेक प्लांट भी कहते हैं, फिटोनिया, एग्लोनिमा और क्रासुला, और बहुत सारे प्लांट्स हैं, और भी बहुत सारे हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है। अल्गेनिया और शतावरी और क्रासुला के बहुत सारे हैंगिंग प्लांट्स आते हैं, बहुत सारे मनी प्लांट्स के भी आते हैं, बहुत सारे आते हैं। तो आप ये सब लगाइए प्लीज़, प्लीज़ कुछ कीजिए और इनको ज़िंदा रखने की कोशिश कीजिए। सिर्फ अखबार में छपने, एनएसएस का प्रोग्राम पूरा करने या किसी गांव में जाके फ़ोटो खिंचवाने से बेहतर है कि अपने घर, अपने आसपास, अपने शहर को आप पॉल्यूशन से मुक्त करें। मैं ऐसा प्रयास करती रहती हूँ। मैंने खुद अपने कॉलेज में बहुत सारे पौधे लगाए हैं, और प्रिंसिपल हमारी डॉक्टर ममता रानी जब थी, तो उन्होंने हमें उनके सौजन्य से, उनके साथ से, उनके ऑर्डर से एक ग्रुप भी हमने बना दिया था, जो नर्चर ग्रुप ऑफ प्लांट कहलाता था। तो नर्चर ग्रुप यानी पौधों में पानी देना। उनसे मैं रिक्वेस्ट करती थी, एक बोतल मैं खुद लेके जाती थी, और वो बच्चियाँ खुद दौड़ दौड़ के सारे पौधों में पानी। तो एक सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा कि आप कुछ कर रहे हैं, और एक अच्छा काम भी होगा। अगले वीडियो में मैं आपसे ये बात करूँगी कि हमको यहाँ के डीएम से एक ऐसा प्लॉट लेना है, लड़ के लेना है या आसानी से लेना है, उनसे रिक्वेस्ट करना है कि एक ऐसा प्लॉट हमको दें शहर के बीचों बीच, जिस पे हम लोग 2 फुट या 2.5 फुट की दूरी पर पौधों का एक झुंड लगाएं, और उसमें एक नर्चरिंग, हर स्कूल को, हर कॉलेज को, ये प्लान है मेरा, को ये ड्यूटी दी जाए कि साहब आप इसको नर्चर करेंगे। इस हफ्ते ये स्कूल करेगा, इस हफ्ते वो स्कूल करेगा, इस हफ्ते ये कॉलेज करेगा, इस हफ्ते वो कॉलेज करेगा। तो बच्चों के अंदर
अपने लाइफ से संबंधित जो चीज़ें हैं, पौधों से एक प्यार को डेवलप करने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो डीएम से एक रिक्वेस्ट देना कि एक ऐसी जगह जो शहर के बीचों बीच हो, जहाँ हम बहुत सारे पौधे लगा सकें और उनकी नर्चरिंग भी कर सकें, और तब देखते हैं कि क्या होता है। शायद पॉल्यूशन घट जाए, शायद ज़िंदगी आसान हो जाए। गुड बाय।